आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 समिट में बुला लिया गया। अब देखिए, इस पे काफ़ी बातें चल रही थी, बात करेंगे। G7 समिट क्या है? कुछ नहीं है, फर्जी है, ठीक है। और एक तरीके से आप ये मान के चलो कि इसकी कोई रेलेवेंस रह नहीं गई है। बस आते हैं, मिलते हैं। इनफैक्ट जो ये डिसीजन देते हैं वो भी बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बाइंडिंग होती है। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि G7 जब 1989 में मिले तो इन्होंने FATF की स्थापना की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वही ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट वाली। और भारत पाकिस्तान को इसमें डालने की कोशिश करेगा दोबारा से। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स जो हैं वो मिल रही हैं। तो G7 समिट इस बार कनाडा में है। कनाडा से भारत के रिलेशन अच्छे हैं नहीं। पिछले साल 2023 सितंबर में जब G20 समिट हुई थी, लीडर्स आए थे यहाँ पे, और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो भी आए थे। तो जस्टिन ट्रूडो की धर की बेइज्जती की थी, और उसके बाद रिश्ते बड़े ख़राब हो गए थे जस्टिन ट्रूडो और भारत के। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री हैं केरनी साहब, वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे और अच्छे रिश्तों पर बात होगी, बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि आज आखिरी दिन है। 400 रुपये का कोर्स चाणक्य नीति अगर आप लेंगे तो आपको सुपीरियर मैथ्स में फ्री मिलेगा। तो बाय वन गेट वन फ्री। तो चाणक्य नीति तो मैंने बहुत अच्छे से बताया है, सुपीरियर मैथ्स में भी ज़बरदस्त 2 कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज आखिरी दिन है ऑफर का। तो जो कैनेडियन पीएम है मार्क केरनी, उन्होंने पीएम मोदी को इन्वाइट भेजा। अच्छा देखिए, ये पाकिस्तान में बहुत बात चल रही थी, उनके कुछ काम धंधा तो है नहीं, पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा कर नहीं सकते, झूठे लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो बहुत था कि अरे पीएम मोदी को इन्वाइट नहीं किया, ये वो फलाना धमाका, इंडिया इज नॉट इन्वाइटेड। तो G7 समिट अभी अल्बर्टा में होने वाली है, और अभी 8 दिनों बाद होगी है। और पीएम मोदी ने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और बोला कि बिल्कुल हम मीटिंग में आएंगे। और इस बार मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। G7 जो है वो 1973 में बनाया गया था, ठीक है ना। तब उस समय G7 नहीं था। ये ऑयल क्राइसिस चल रही थी, तो उस ऑयल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए G7 जो दुनिया के सबसे बड़े देश हैं वो साथ में आए थे। उसके बाद कनाडा ने भी इसको ज्वाइन किया। 1997 में जब सोवियत कोलैप्स हुआ तो रशिया को ने भी ज्वाइन किया। तो बेसिकली G8 था। इसके मेंबर्स अगर आपको याद करने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ एक तरीका, इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। फर्जी, ठीक है ना। फ्रांस, अमेरिका और रशिया नहीं, फ्रांस, अमेरिका, जापान, ठीक है, इटली। तो ये आपका फर्जी हो गया, ठीक है। फ्रांस, अमेरिका, जापान, इटली। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है और कनाडा है। फर्जी यूजीसी। तो फ्रांस, अमेरिका, जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और कनाडा। तो फर्जी यूजीसी, इसको आप ऐसे याद करिए। और उसमें रशिया था 8वां। लेकिन रशिया भैया 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, तो रशिया को लात मार के बाहर निकाल दिया, दोबारा देखना नहीं, ठीक है। तो यही सब हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक्सेप्ट किया, इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। और अब देखिए, भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन 2019 से पिछले 6 सालों से भारत को इनवाइट किया जा रहा है हर साल। यूरोपियन यूनियन भी मेंबर स्टेट नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी आता है। तो बस ये लोग मिलते हैं, इनके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते हैं। इन्होंने अपनी पावर खो दी है। भारत ने इसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स को बना लिया है, ठीक है। और भारत वैसे भी G7 का मेंबर है नहीं। तो ये मोदी जी का ट्वीट कि कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मार्क केनरी को हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया जो उनकी विक्ट्री हुई है। और G7 समिट जो होने वाली है हम उसकी वेलकम करते हैं, और मैं बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। पीपल टू पीपल टाइज बहुत अच्छे हैं भारत और कनाडा के, लेकिन खालिस्तान भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कनाडा की सरकार वहाँ पे खालिस्तान के लिए काम करती है। खालिस्तान कनाडा की सरकार को बहुत सारे खालिस्तानी पैसे देते हैं, उनके एमपीज़ वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सपोर्ट करते हैं। ये पैसे से सरकार को खरीद सकते हैं। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो ना चाहते क्या, वो खालिस्तानी ही बन गए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो मार्क केरनी भी बहुत बढ़िया ट्वीट किया कि मैंने नरेंद्र मोदी जी से बात की और कनाडा और भारत के जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन पे बात हुई, और पीपल टू पीपल टाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल लिंक्स हैं। तो अब जो है हम एग्री करते हैं कि हम लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग करेंगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने साफ साफ बोला है। मार्क केरनी ने भी इनका स्वागत किया है और भारत ने भी उस हिसाब से जो है वो रिप्लाई दिया है। अब आपको पता है कि G7 की बात करें तो 30% ग्लोबल जीडीपी का है, 7 मेंबर स्टेट है, 1/10 दुनिया की पॉपुलेशन, हर 10वां आदमी जो है इन देशों में रहता है। और 2014 में रशिया को हटा दिया गया था
क्यों? क्योंकि अभी G20 में तो बहुत इतने सारे देश आ गए, ठीक है ना। G20 सबसे बड़ा ग्रुप है। G7 क्या हुआ था ना, 2008 में इसने अपनी पूरी ताकत खो दी। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, G7 ने बात ही नहीं की उसकी, G8 ने। उस समय G8 था, ठीक है, रशिया भी इसमें था, लेकिन अब रशिया हट गया है, तो बात ही नहीं की, इधर उधर की बात करने लगा। G20 ने चीजों को एड्रेस किया। तो ये जो G20 है ना, ये सारे के सारे देश, G7 प्लस रशिया प्लस बाकी ये 12 देश, ये अभी इस समय सबसे बड़ा ग्रुप है, और भारत इसका मेंबर है, ना कि G7। ओके, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय पाकिस्तान को नंगा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया कि FATF G7 के कंट्रोल में आता है। G7 नहीं, 1989 में जब पेरिस में वार्ता चल रही थी तो FATF को बनाया था। तो इसलिए पाकिस्तान को हम एक्सपोज कर सकते हैं, इसी G7 के जरिए हम प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत तगड़े सवाल पूछे जाएंगे, और हम पूरी दुनिया को, देशों को बता सकते हैं कि पाकिस्तान का असली एजेंडा क्या था। जिस तरीके से PM मोदी ने बोला, संबोधित किया देश को और काफी चीजें बोली, वही वो वहां पे जाके बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट रहेगी। ये आप देख सकते हैं, पार्टनर फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है। जितने भी G7 में फंड्स चल रहे हैं या डेवलपमेंट, ये सब बनाता है। आप देख लीजिए, आराम से उसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अब क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली हमारी विजिट है ना। पहली बार PM मोदी जो है वो जा रहे हैं, तो टेरर विल बी इन फोकस, मैंने बताया ना, तो टेरर विल बी इन फोकस। तो अभी आपको पता है कि हमारा डेलीगेशन वापस आया और पाकिस्तान का डेलीगेशन गया। अब बिलावल भुट्टो की अजीब बात है कि जिस आतंकियों ने बिलावल भुट्टो की मां को मारा, बेनजीर भुट्टो, उसी आतंकियों को बिलावल भुट्टो जो है वो बचा रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो को भी नंगा किया। यहाँ पे जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तान के जो डेलीगेशन है वो मजाक बन के रह गया है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनका कोई जवाब ही नहीं है। ये चीज़ है। तो पहली फॉरेन ट्रिप होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होगी। देखिए, दो ऑब्जेक्टिव है हमारे, एक तो पाकिस्तान को एक्सपोज करना और दूसरा कनाडा से रिलेशन अच्छे करना, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से हमारे रिलेशन कनाडा से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आप देख सकते हो कि खालिस्तानी रेफरेंडम से लेकर कहीं मंदिरों में तोड़फोड़, कहीं पे ग्रेफिटी लगा दी जाती, कहीं पे खुले घूम रहे हैं वहाँ पे खालिस्तानी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इसीलिए ये इशू भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है ना कि कनाडा ने भारत के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए। ये हरदीप सिंह निज्जर की बात करते हैं, या फिर बहुत सारे और भी, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। तो इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एड्रेस ऑल दीज इशूज़, ठीक है ना। लेकिन हाई लेवल डिप्लोमेटिक मूव बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखिए, जब सितंबर 2023 में ये फॉल आउट हुआ तो इंडिया कनाडा के रिलेशन बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे चले गए। इधर से हाई कमीशन को हटाया गया, उधर से हाई कमीशन को हटाया गया, तो बहुत कुछ हुआ। तो शायद हाई कमीशन को रीअपॉइंट किया जा सकता है, ये शायद पहला स्टेप होगा ताकि पार्टनरशिप को रीबिल्ड किया जा सके। अब जस्टिन ट्रूडो कभी भी प्रो इंडिया नहीं रहे हैं। इनफैक्ट उनके जो पिताजी थे 1990s में जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में बहुत सारे सिख जो हैं, जो खालिस्तानी थे, वो वहाँ पर सेटल हुए थे, ठीक है ना, जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, और उनको बिल्कुल एसाइलम यहाँ पे दिया गया था। और आज भी दोस्तों कनाडा इनको एसाइलम देता है। तो यही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। हमारे शानदार कोर्स को चाणक्य नीति अगर आप लेंगे तो सुपीरियर मेंस में फ्री मिलेगा, अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।